यह कहानी है चंदनपुर के एक बड़े सफेद मकान की। राम स्वरूप की दूसरी पत्नी कमला बिना हाथ उठाए भी अपनी सौतेली बेटी मीरा का जीना मुहाल कर देती थी। मीरा रसोई में ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही थी। तभी कमला गुस्से में वहां आई। अरे ओ मीरा, अभी तक बर्तन ही घिस रही है? तुझे पता है ना कि आज मेरी बेटी चिंकी का जन्मदिन है? जी माँ, बस हो गया। इसके बाद क्या करूं? करना क्या है? चिंकी के लिए शहर से जो नया लहंगा आया है उसे प्रेस कर। और सुन खबरदार, अगर तू आज के फंक्शन में बाहर दिखी, मेहमानों के सामने तेरा ये उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। पर माँ, बाबूजी ने कहा था कि आज मैं भी नए कपड़े पहनूंगी। बाबूजी को अपनी बीमारी की चिंता कम है क्या, जो तेरी फरमाइशें पूरी करे? चुपचाप पिछवाड़े वाले कमरे में रहना, वरना याद रखना, तेरे बाबूजी को डॉक्टर ने तनाव लेने से मना किया है। अगर तूने कुछ कहा तो उनकी तबीयत बिगड़ी तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। दोपहर का सन्नाटा। दोपहर को जब घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था, मीरा अपनी फटी हुई किताब लेकर कोने में बैठी थी। कमला अपनी बेटी चिंकी को सजा रही थी। मम्मी, मीरा दीदी को भी बुला ले क्या? वो अकेले क्या कर रही होंगी? अरे नहीं बेटा, उसे तो पढ़ाई का बड़ा शौक है। उसने खुद कहा है कि उसे शोर शराबा पसंद नहीं। रात को सब मेहमान चले गए। रामस्वरूप चुपके से मीरा के कमरे में दूध का ग्लास लेकर आए। उन्होंने देखा मीरा बिना कंबल के सिमट कर सो रही थी और उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी जो उसने अपनी माँ को लिखी थी। माँ, आज फिर मुझे सबके सामने आने से रोक दिया गया। माँ कहती है कि मैं मनहूस हूँ और मेरी वजह से बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? रामस्वरूप के हाथ कांपने लगे। तभी कमला वहां आ गई। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि वो सो रही है। झूठ बोलना बंद करो कमला, मैंने सब पढ़ लिया है। तुम उसे मारती पीटती नहीं हो, पर जो जहर तुम रोज इसके कानों में घोल रही हो वो मार से भी बदतर है। मैं तो इसे अनुशासन सिखा रही थी। अनुशासन और अपमान में फर्क होता है। आज से मीरा मेरे साथ रहेगी और शहर के बड़े स्कूल में पढ़ेगी। और अगर तुमने दोबारा इसे मनहूस कहा या इसे अलग थलग करने की कोशिश की तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। एक तपती दोपहर थी। उसकी सौतेली माँ कमला चिंकी को बाजार से लाई हुई जलेबियां खिला रही थी। मम्मी, बहुत मीठी है, मीरा दीदी को भी दे दूं क्या? नहीं, उसे जरूरत नहीं। उसने सुबह झाड़ू ठीक से नहीं लगाया था। जिसे काम नहीं आता उसे स्वाद लेने का कोई हक नहीं। मीरा, जा, कुएं से 2 बाल्टी पानी लेकर आ। माँ, पैर में छाला पड़ गया है। गरम रथ में बहुत जल रहा है। जलता है तो जलने दे। बड़े बाप की शहजादी मत बन। जब तक पानी नहीं आएगा रात को रोटी नहीं मिलेगी। मीरा ने अपनी फटी हुई चप्पल पहनी और भारी बाल्टी लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। एक दिन रामस्वरूप घर लौटे और दोनों बेटियों के लिए 2 खिलौने लाए। ये लो मीरा, ये तुम्हारा है। ये खिलौना चिंकी का है। पर माँ, बाबूजी ने मुझे भी दिया है। जबान लड़ाती है। ले अपना खिलौना। कमला ने जमीन पर खिलौना पटक दिया। अब जा, ये टूटा हुआ खिलौना लेकर कोने में बैठ। और खबरदार, जो अपने बाप से कुछ बताया, कह देना कि खेलते वक्त तुझसे ही गिर गया था। मेरा नाम लिया तो कल स्कूल जाने की जिद भी भूल जाना। गांव में एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामस्वरूप शहर में ही रुक गए थे। मीरा को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वह चाहती थी कि वह कमला के साथ सो जाए। माँ, बहुत डर लग रहा है। बिजली कड़क रही है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, चिंकी सो रही है। तेरी वजह से उसकी नींद खराब होगी। जा, रसोई के पास वाली कोठरी में सो। माँ, वहां चूहे हैं। चूहे से डरती है? अगर शोर मचाया तो बाहर बारिश में खड़ी कर दूंगी। चुपचाप वहीं बैठ और सुबह होने का इंतजार कर। मीरा उस छोटी सी बदबूदार कोठरी में पूरी रात जागती रही।
उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए ताकि उसे बादलों की गूंज सुनाई न। अगले दिन जब राम स्वरूप वापस आए तो कमला ने मीरा को नहला धुलाकर उसके बाल संवारे। वाह कमला, तुम मीरा का इतना ध्यान रखती हो, मेरा मन शांत हो गया। अजी देखिए, कल रात मीरा को डर लग रहा था तो मैंने इसे अपने पास सुलाने की बहुत कोशिश की, पर यह बिटिया रानी तो रसोई में ही हट कर रही थी। कितनी भोली है मेरी मीरा। मीरा चुपचाप खड़ी रही। एक दोपहर की बात है। चंदनपुर के जमींदार की हवेली से बुलावा आया। जमींदार की बहू के लिए कुछ खास कपड़े सिलवाने थे और कमला सिलाई के काम में माहिर मानी जाती थी। लेकिन असलियत यह थी कि ज्यादातर बारीक काम वह मीरा से करवाती थी। देख मीरा, इस मलमल के कुर्ते पर अगर एक भी धागा इधर उधर तो समझ लेना, और हाँ, अगर कोई पूछे कि ये किसने सिला है तो कहना कि माँ ने सिखाया और माँ ने ही पूरा किया। जी माँ, पर क्या इसके बदले मुझे वह पुरानी कहानियों वाली किताब मिल सकती है जो चिंकी ने रद्दी में फेंक दी है? बढ़िया ही पढ़ने वाली। किताब क्या करेगी, चुपचाप काम कर वरना शाम की चाय नसीब नहीं होगी। शाम हुई तो घर में पकवानों की महक आने लगी। कमला ने ताजा पूड़ियाँ और खीर बनाई थी। मम्मी, मीरा दीदी को भी खीर दे दो ना। खीर तो खत्म हो गई बेटा। मीरा के लिए थोड़ा दलिया बचा है, वही बहुत है। ज्यादा मीठा खिलाओ तो फालतू की बातें घूमने लगती है। मीरा ने चुपचाप अपना कटोरा उठाया। दलिया पूरी तरह ठंडा और बेस्वाद था। तभी राम स्वरूप अंदर आए। वाह, खीर की महक तो बड़ी अच्छी है। मीरा बेटा, तुमने खाई? मीरा बोलने ही वाली थी कि कमला ने रसोई से टोक दिया। अजी पूछिए मत, इसने तो 2 कटोरी भरकर खाई। अब तो इसका पेट इतना भर गया है कि यह रात का खाना भी नहीं खाएगी, है ना मीरा? कमला की आंखें मीरा को चेतावनी दे रही थी। मीरा ने अपने सर झुका लिया और धीरे से बोली, जी बाबूजी, मेरा पेट भर गया है। उस रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर की छत के एक कोने से पानी टपक रहा था, ठीक उसी जगह जहां मीरा सोती। माँ, छत से पानी गिर रहा है। मेरा बिछावन गीला हो गया है। क्या मैं बरामदे के उस कोने में सो जाऊं? वहां चिंकी के खिलौने रखे हैं, तू उन्हें गंदा कर देगी। गीला हो गया तो सूखी जगह ढूंढ ले, या फिर बैठकर सुबह का इंतजार कर। वैसे भी तुझे तो जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। मीरा पूरी रात एक कोने में सिमट कर बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके उसे कँपा रहे थे। उसने देखा कि बगल के कमरे में कमला और चिंकी गर्म लिहाफ में सो रही थी। अगले दिन सुबह मीरा की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज जुकाम था, पर कमला को इसकी परवाह नहीं थी। उठ, बीमार होने का नाटक मत कर। आज जमींदार की हवेली में कपड़ा पहुंचाने जाना है। जा, उसे अच्छे से तय लगा और थैले में रख। मीरा का हाथ कांप रहा था। तह लगाते वक्त अनजाने में उसके हाथ से पानी का गिलास कुर्ते पर गिर गया। ये क्या किया? इतनी मेहनत खराब कर दी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? माँ, गलती हो गई, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुखाएगी? तू तो बस मेरा काम बिगाड़ने के लिए पैदा हुई है। आज तुझे सजा मिलेगी। चल, सारा दिन आंगन में धूप में खड़ी रह, ताकि तेरा ये आलस और बीमारी दोनों निकल जाए। राम स्वरूप उस समय घर पर नहीं थे। मीरा चिलचिलाती धूप और तेज बुखार में आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे। राम स्वरूप काम जल्दी खत्म कर कर घर लौटे। आंगन का दृश्य देखकर उसके हाथ से थैला छूट गया। मीरा, ये क्या हाल बना रखा है? इस धूप में क्यों खड़ी हो? मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि वह चक्कर खाकर गिर गई। शोर सुनकर कमला बाहर आई। अरे देखिए ना, मैंने तो इसे कितना मना किया था, पर यह जिद करके धूप में खेलने लगी। बाबूजी, मुझे कोठरी में मत डालना, मैं सारा काम कर दूंगी। कुर्ते का दाग भी हटा दूंगी। बस माँ से कहो मुझे थोड़ा पानी दे दे। कमला, मैं आज तक अंधा बना रहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार दे रही हो। लेकिन आज इस मासूम के डर ने मेरी आंखें खोल दी। तुमने इसे मारा नहीं, पर इसके बचपन को तिल तिल कर खत्म कर दिया। मैं तो बस इसे अनुशासन सिखा रही थी।
अनुशासन अपनों को सिखाया जाता है, गुलामों को नहीं। जिसे तुम अनुशासन कह रही हो, वह मानसिक प्रताड़ना है। आज के बाद अगर तुमने मीरा की ओर उंगली भी उठाई या उसे अलग-थलग करने की कोशिश की, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। चिंकी और तुम अब वही खाओगे जो मीरा खाएगी, और वही पहनोगे जो ये पहनेगी।